तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग में मैं कुछ डिस्कशन करना चाहूँगी लड़कियों के मैटर के ऊपर कि हमारे देश के अंदर लड़कियां जो हैं वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। आपने सुना होगा एक रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड केस जो है वो दिल्ली का आ रहा है। दिल्ली में एक 16 साल की लड़की जिसका नाम साक्षी था, उसका एक साहिल नाम के लड़के ने मर्डर किया है और उसके ने जो है वो 25 बार ताबड़तोड़ हमला किया है लड़की के ऊपर, चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला किया है। बताया जा रहा है कि वो मुस्लिम लड़का है और उसने साक्षी का जब मर्डर किया उस वक्त उस गली में बहुत सारे लोग आ रहे थे, जा रहे थे। वो कोई ऐसा भी इलाका नहीं था जो बहुत ज़्यादा सुनसान हो। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, लोग मतलब मौन बन के खड़े हुए थे। सब कुछ देखने के बावजूद भी लोग चुप थे। किसी ने उसको रोकने की कोशिश नहीं की, किसी ने उसको कुछ कहने की कोशिश नहीं की। तो हम क्या समझें? क्या हमारे देश के अंदर लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं? क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि हम अपनी बहन बेटियों को घर से बाहर नहीं भेज सकते हैं? क्या हम ये मान लें कि जिस देश के अंदर हम रह रहे हैं वहाँ पर छोटी बच्चियों से लेकर बड़ी औरतों तक कोई भी सुरक्षित नहीं है? ये मामला पहला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले ऐसे आ चुके हैं जिनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। सरकार बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं, अपना कोई भी रोल इसमें अदा नहीं कर रही है। और देखा जाए तो पब्लिक भी कोई रोल अदा नहीं कर रही है, सब चुप हैं। लेकिन इस चुप्पी की वजह क्या है? सब क्यों चुप हैं? क्या वो ये सोचते हैं कि ये हमारी बहन बेटी के साथ नहीं हो सकता? ऐसा क्यों है? हमारे देश के अंदर इतनी चुप्पी साधे हुए लोग क्यों हैं? क्यों लोग विरोध नहीं कर रहे? तो हमारे देश के अंदर ये जो मैटर चल रहा है ये बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर है और इसके ऊपर आज डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। जैसा कि मैंने अभी रिसेंटली 28 तारीख को जो केस हुआ साक्षी का, उसके बारे में सुना, देखा। उसमें मैंने देखा कि कितनी बेरहमी से, कितनी बुरी तरीके से उस लड़की को मारा गया है। 25 बार लगातार ताबड़तोड़ चाकुओं से वार किया गया है और तब तक वार किया गया है जब तक कि उसकी जान निकल नहीं गई। इतने में भी जब कातिल का मन नहीं भरा तो उसने ईंटों से उसके ऊपर लगातार बहुत बार वार किया है। तो आप उसकी मानसिकता समझ सकते हो कि किस तरीके से उस लड़के ने, जो 20 साल का साहिल है, उस लड़के ने उस लड़की को लहूलुहान करके इतने बुरे तरीके से उसे जो है वो मारा गया है। मेंटल स्थिति क्या रही होगी, कितना उसके अंदर गंदापन था जिसने कि उसने इतना घिनौना अपराध किया। हमारे देश के अंदर लड़कियों के साथ आए दिन इस तरीके के कांड होते ही रहते हैं। आए दिन छोटी बच्चियों से लेकर बड़ी औरतों तक ये कांड होते रहते हैं। और मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ कि वहाँ पर लोग उपस्थित नहीं थे। वहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे थे, जा रहे थे। वो बहुत ही ज़्यादा मतलब लोगों का आना जाना उस रास्ते पर लगा हुआ था। लेकिन सब कुछ देखने के बाद भी लोगों ने चुप्पी साध रखी थी। किसी ने उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की, किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वो बेधड़ेले से उसे मारे जा रहा था और मारने के बाद वो वहाँ से बड़ी ही शातिर तरीके से, बहुत शहंशाहों की तरह वो वहाँ से निकल के चला गया और हमारी पब्लिक उसको देखती ही रही। क्या मैं पब्लिक से एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, पुलिस आने से पहले अगर पब्लिक अपना काम करे तो बहुत सारे अपराध होने से बच सकते हैं, बहुत सारी लड़कियों का मर्डर होने से बच सकता है, बहुत सारी लड़कियों का रेप होने से बच सकता है। हर किसी की बहन बेटी जो है वो घर से बाहर जाती है। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारे घर की बेटी नहीं है तो हमें कोई लेना देना नहीं है, कि वो आपके घर की बेटी नहीं थी इसलिए आपने चुप्पी साध ली। लेकिन कल को अगर यही चीज़ आपकी बेटी के साथ हो और वहाँ पर पब्लिक तमाशा बनी खड़ी रहे तो आपके दिल पर क्या बीतेगी, उस माँ के दिल पर क्या बीती होगी, आप ये सोचिए।
बेटियां सबके घरों में होती हैं और बेटियों की रक्षा करना हर इंसान का कर्तव्य होना चाहिए। तो मेरी आप सभी पब्लिक से और सभी यूट्यूबर से ये हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ आप लोग सपोर्ट में आइए, लड़कियों के ऊपर हो रहे अत्याचारों को रोकिए, पब्लिक को अवेयर कीजिए, क्योंकि पुलिस को आने में समय लगता है। जो काम पुलिस नहीं कर सकती वो पब्लिक कर सकती है, और पब्लिक को स्टैंड कहीं ना कहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनके घरों में भी माँ है, बहन है, बेटी है, जगत जननी है। तो जो जगत जननी है उस जगत जननी का सम्मान करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरे घर की बेटी नहीं है, ये मेरे घर की माँ नहीं है, ये मेरी पत्नी नहीं है, या ये मेरी बच्ची नहीं है। तो ये सब सोच को निकाल दीजिए। इंसानियत के नाते आपको वहाँ पर स्टैंड लेना चाहिए। देखिए, 10 लोग मिलकर अगर किसी एक बंदे को पकड़ लेंगे तो वो अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। तो आप जब वहाँ पर थे, आपने देखा कि किस तरीके से लाइव लड़की को चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला करके मारा जा रहा है, बहुत बुरी तरीके से, इतनी बेरहमी से मारा गया है। इतनी बेरहमी से कोई इंसान किसी को नहीं मार सकता। इंसान 2-3 बार में ही मर जाता है, लेकिन किसी के ऊपर 25 बार चाकुओं से वार किया गया है। कैन यू इमेजिन, 25 बार चाकुओं से वार किया गया है, और उसके बाद भी जब उसका दिल नहीं भरा तब उसने ताबड़तोड़ पत्थरों से उसके सर कुचला है। बहुत ही दरिंदगी के साथ, बहुत ही घिनौनी तरीके के साथ उसको मारा गया है। इससे पहले भी दिल्ली के अंदर बहुत ही दर्दनाक वारदात हुई थी। आपने सुना होगा, दिल्ली के अंदर आए दिन ये कांड होते रहते हैं। क्या दिल्ली मौन है? क्या दिल्ली सरकार मौन है? या दिल्ली की पब्लिक मौन है? पब्लिक को जागना होगा। मेरा अनुरोध है पब्लिक से, सामने आइए, अपनी बहन बेटियों को बचाइए। बहन बेटियां रहेंगी तो आपका नाम रहेगा, आपका वंश रहेगा। अगर बहन बेटियों पर ही आँच आएगी तो आज उसकी बेटी गई है, कल उसकी जगह आपकी बेटी भी जा सकती है। क्योंकि अगर इसी तरीके से ये राक्षस ऐसे ही खुलेआम घूमते रहे, अगर इनको सज़ा नहीं दी गई तो एक राक्षस दूसरे राक्षस को जन्म देगा, दूसरा राक्षस तीसरे राक्षस को। इनके लिए ये गेम हो जाएगा बहुत इजीली। किसी को मारना, किसी का रेप करना, किसी को छेड़ देना बहुत आसान हो जाएगा। तो पब्लिक को, पुलिस को, हमारे पूरे समाज को, महिला को संभालना है, महिला की रक्षा करनी है। और उसके लिए मेरा पूरा अनुरोध है सारे यूट्यूबर से, प्लीज़ इसके ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग वीडियो बनाइए और इतनी अवेयरनेस दिखाइए पब्लिक को कि वो जागे इसके प्रति। थैंक यू यूट्यूबर्स, थैंक यू सो मच।